कि लेडी बनावा छेड़ बेच बाल बनावा ठाकुर बाभन। ये चलेगा नहीं, बहन जी जीतेंगे जरूर। इनकलाब ले जाएगी हो ले जाएगी, 22 में बहन जी ले जाएगी। थाना बहरियाबाद, ग्राम भरतपुर के रहने वाले हो। चलिए ठीक है, आपने अच्छा, तो डिटेल ही बता दी सारी। अब ये बताइए हमें, चुनाव कैसा हो रहा है यहाँ? चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है, चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है। कितना दमखम दिखा रहे हो आप? मतलब आपकी पार्टी बहुत दिखा रही है, समझो बहुत दिखा रही है। यहाँ पर तो ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और घर पर किसी का चार भाई हैं, कमा कर आते तो उनका बेटवा, उनका पतो, उनका आदमी, उनका सामान रखता है, और 3 भाई जो कि मजदूरी करते हैं, हर काम करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बस केवल मोदी और जोगी 500 रुपये क्या तुम्हारा गैस रहेगा, ये समय 150 रुपया लग रहा है। भैंस पड़वा छोड़ दिए खेत में खा रहे। हमारे पास 2 बिस्सा खेत है, बताइए हम क्या खिलाएंगे अपने लड़कियों लड़कों को? वो तो ये कह रहे हैं कि हमने गौशाला खोली है, सब वहाँ है। गौशाला खोले, पहले क्यों नहीं खुला था? क्यों नहीं पहले खुला था? कह रहे थोड़ा बहुत खा लेंगे तो क्या दिक्कत है? वो अपना बना रहे हैं, क्या नाम है, जाकर के गोरखपुर में मठ बना रहे हैं। वो चाय बेच करके अपना मद्रास से आए हैं, वो अपना बना रहे हैं गुजरात से। तो देखिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपसे कि लेडी बनावा छेड़ बेच बाल बनावा ठाकुर बाभन। ये चलेगा नहीं, बहन जी जीतेंगे जरूर। इनकलाब चैलेंज दे दिया बाबा। जिंदा देता है। अच्छा, कांग्रेस का सुनिए, पहले के जमाना की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो कोई गरीब पार्टी बेचारे नहीं हुआ था। कांग्रेस कैसे अपनाया? घंटा बाजे, घनघन लवंडा निकले बलसरगंज से आई आधी रात, उससे निकला महात्मा गांधी रात। बेमतलब का महात्मा गांधी ने फैलाया जाल, उससे निकला पंडित जवाहरलाल बेवजह का। पंडित जवाहरलाल ने खाया गोश्त, उससे निकला सुभाष चंद्र बोस बेमतलब का। सुभाष चंद्र बोस ने बजाया ताली, उससे निकला नेहरू खाली। नेहरू खाए मुर्गी का अंडा, उससे निकला तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा में विचार किया तो पंडित जी के राज दिया, और पंडित जी उठे तो उसर डिब्बी पोखरी सबने नाश किया। गाय भैंस का बहे तो कबधारा, भारत होगा निराला, बहन जी का झंडा ऊपर होगा जरूर से। चलिए। अच्छा बहन जी, अच्छा बहन जी पे आपने 2-3 बातें कही। हाँ। बहन जी पे ऐसा क्यों, क्या लगता है बहन जी क्यों ऐसे आप सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा क्यों लगता है? क्यों नहीं सत्ता में आ जाएंगे, हर माने में आ जाएगी। कैसे, थोड़ा बताइए ना। देखिए जनता जनार्दन का देखिए, हर चीज के देखिए। हाँ, ये वोट में तब्दील होगी जनता। अरे निकलेगी, मेरी आशीर्वाद है ऊपर वाले का। आशीर्वाद और क्या? अच्छा 20 16 17 17 16 15 14 13 12 11 10 कौन? ये आशीर्वाद तो बीजेपी वाले भाई साहब, ये कतई नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये लोग ठीक है, चरपाई है। हमार लड़का भूई रहा था, जा के एक रहा था भूई, और तोहार लड़का तो हम खिलावत है ला, हमरे लड़का के दाय तो लोग यार ताकत होगा। हाँ, वो जोगी बनल में वहाँ से मठ बना करके भैंसा छोड़ दिया, सब खेत खा रहा है। अच्छा। आपके पास 10 बीघा खेत, हमारे पास 3 बिस्सा खेत है, हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? ले जाएगी हो ले जाएगी, 22 में बहन जी ले जाएगी। कर लिया। हाँ, चलिए आप अपना नाम बताइए। आ जाइए आगे थोड़ा सा। हमारा नाम रामलोचन है। रामलोचन जी, कहाँ से आए हैं आप? हम भरछा से आए हैं, मुगलसराय विधानसभा से। क्या लग रहा है आपका यहाँ का, क्या माहौल? यहाँ का दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब की बार बहन कुमारी आपकी विधानसभा का बताइए, वहाँ का क्या? हमारे यहाँ की स्थिति बहुत सुंदर है, और वहाँ तो बहन जी निकलेंगे। हाँ। पक्का। अब आ जाइए आप, इधर आ जाइए, तो आपसे बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा। जी मेरा नाम भारत भारती है। भारती जी, क्या है चुनावी माहौल आपके यहाँ? अब तो हमारा जनपद गाजीपुर पड़ता है। हाँ। वहाँ पर 7 विधानसभाएं हैं। गाजीपुर? जी। अच्छा, गाजीपुर बड़ी चर्चित जगह है, अभी याद आ गया गाजीपुर के नाम से। अंसारी बंधु भी वहीं से आते हैं। अब की बार बहन जी ने कह दिया था कि हम जो है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को टिकट नहीं देंगे। ऐसे में क्या लगता है कि वाकई अब की जो प्रत्याशियों का चुनाव है वो बहुत अच्छे पैमाने पर किया गया है? बसपा? बिल्कुल एकदम बहन जी ने सोच समझ करके टिकट दिया है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे खुश हैं, और सर्व समाज भी उनसे खुश है। क्या रहेगा आपके गणित, क्या रहेगा इस बार? गाजीपुर के 7 विधानसभा की सीट हम लोग जीत रहे हैं। 7? जी।
2007 से भी चौंकाने वाला परिणाम 10 मार्च को आएगा। अच्छा जी जी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गाजीपुर हम खाली कर देंगे। गाजीपुर कभी नहीं खाली कर पाएंगे, वो खुद खाली हो जाएंगे इस बार। आजमगढ़ गाजीपुर वो कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ हमारी सबसे मजबूत स्थिति है। अखिलेश यादव में अगर इतना दम रहा होता तो आजमगढ़ से चुनाव लड़कर दिखा दिए होते, लेकिन भाग गए करहल सीट पर वो। अच्छा जी, हाल भी हार रहे हैं। और वहाँ भी चुनाव वो हार रहे हैं। अब की बार अगर दलित समुदाय के साथ जो अन्य दलित समुदाय है, जैसे मतलब अगर जाटव को छोड़ दें तो उसके अदर जाटव, कितना वोट मिल रहा है उनका? पासी जो और सब लोग एकदम पूरा के पूरा एकदम, जैसे 2007 में सभी लोग साथ में थे, इस तरह से 2022 में भी अन्य दलित हैं या दलित हैं या सर्व समाज हैं, खासतौर से ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, यादव समाज मान्या बहन जी के साथ है। 2017 के फार्मूले पर अगर बीजेपी बात करती है कि 2017 का फार्मूला हम लेकर आए, इस तरह का कुछ लगता है कि जिस तरह से हवा थी उस वक्त 2017 में, इस तरह की अब की बार है कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है। आप भारत के चौथे स्तंभ हैं और देख लीजिए कि क्या वो लहर काम करेगी इस बार। यहाँ से देखिए कैमरा लगा करके मानवर कांति राम कहते थे कि अगर मैं न पहुँचूँ या मेरा कार्यकर्ता न पहुँचे, अगर बीएसपी का झंडा पहुँच जाए तो समझ जाना कि वहाँ तक मेरी जीत है। तो अब की बार मान्यवर साहब काशीराम का ये फार्मूला कारगर होगा? एकदम बिल्कुल 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 कारगर होगा। जनता, मैंने काफ़ी बात की, अभी कई लोगों से आपसे पहले बात की, क्यों ठगा हुआ महसूस कर रही है? वजह क्या है उसकी? बीजेपी से समाजवादी पार्टी से ये जनता ठगी हुई है। क्यों ठगा हुआ? क्यों? क्या मतलब? इसलिए कि जनता को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए। और इसीलिए जितना बीजेपी सरकार में दमन हुआ है शोषित का, मुस्लिम समाज का, ब्राह्मण समाज का, समाजवादी पार्टी में अभी आप देखें अभी 20-25 दिन की घटना उन्नाव में समाजवादी पार्टी के जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, उनका बेटा था, दलित लड़के का रेप करके अपने खेत के पीछे गाड़ दिया था। वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में ज़्यादा बलात्कार होता है, बहुत ज़्यादा बलात्कार होता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं नई सपा है, नई हवा है, सब भूल जाओ पिछली बात। अरे अखिलेश यादव नए हैं, अब सिखाएंगे अरबुदिया हम लोगों को। तो वो कह रहे हैं नई सपा है, नई हवा है, अब भूल जाओ सब जो कुछ हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका बस हवाई फायर है। इस बार तो समझ में आ जाएगा कि जनता किसके साथ है। अच्छा, इस बार एकदम तय कर लिया जनता ने। एकदम बदलाव एकदम जरूरी है। और 2007 में पुनः फिर उसके चौंकाने वाले परिणाम बहन जी देंगी 10 मार्च को। और हमको लग रहा है कि इस बार जो परिणाम आएगा वो ऐतिहासिक परिणाम रहेगा पूरा भारतवर्ष में। अब आज तक उतना कोई मुख्यमंत्री सीट नहीं पाएगा जितना बहन जी जीत कर जाएंगे। ये चतुराई वाली बात अखिलेश यादव ने कुछ चतुराई दिखाई है। जब उन्हें लगा था कि पूर्वांचल में यहाँ हम कमजोर हैं तो उन्होंने गठबंधन कर लिया, और अब उनका सिंबल नहीं है, दूसरी उनके जो गठबंधी है उनका सिंबल तो है। देखिए अखिलेश के 2 चाचा हैं, एक पियरका चाचा है और एक ललका चाचा है। ललका चाचा पश्चिम में है और पियरका चाचा पूरब में है। अब पियरका चाचा जो पूरब में है एक तो छड़ी लेकर खड़े हैं, और छड़ी कौन लेता है? जिसको कोई सहारा नहीं होता है, वो टो करके चलता है। और पियरका चाचा का इतना पेट भर देंगे, हमारे वहाँ सैयदा सदा फातिमा जी हैं, समझ में आएगा पियरका चाचा। पुनः पियरका चाचा को फिर अपने स्थान पर जाना पड़ेगा। अब पियरका चाचा ने राजभर समाज को इतना ठगा है कि किसी राजभर के बस्ती में जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसे पियरका चाचा है। अभी चुनाव से पहले पियरका चाचा ने बोला था कि जे समाजवादी पार्टी के वोट करी वो अपने माई बहन से घात करी। बताइए, ऐसा दुगलपर राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते हैं। और फिर समाजवादी पार्टी में जाकर के सट गए। वही हाल स्वयं प्रसाद मौर्य का। स्वयं प्रसाद मौर्य कहीं कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी की देन है कि स्वयं प्रसाद मौर्य सदन का एक नेता होता करते थे और टिकट बांटने का काम करते थे। जो व्यक्ति टिकट बांटने का बीएसपी में काम करता था वह व्यक्ति आज टिकट के लाइन में खुद खड़ा है। ये बसपा से भागे हुए नेताओं का काम है। ये ओम प्रकाश राजभर क्या बात करेंगे? बहुजन समाज पार्टी के ही बनारस के जिला अध्यक्ष रहा करते थे। तो ये क्या लग रहा है आपकी बार में जनता नकार देगी? क्योंकि अपना बुढ़िया भी तबान के गुम हो जाएंगे दोनों। बनारस से भी उनका बेटा देखे ना, सारे अधिवक्ता उनके खिलाफ हो गए। बनारस में जी उनका नामांकन था, और गाजीपुर में तो उनके साथ हैं, बाप बेटा दोनों जाके मुंह बना के एकदम खड़े थे सीआर के तरह। खाली हवाई फायर करेंगे तो काम होगा? भोजपुरिया बोलने से काम थोड़ा ही नहीं होगा। जनता को काम चाहिए ना। जहूराबाद में एक भी काम ओम प्रकाश राजभर में नहीं किया है, और अपने मंत्री पद पर रहते हुए जहूराबाद में कभी किसी के दुख और सुख में जाने का काम नहीं किया है। लेकिन वहाँ सदा फातिमा जी चुनाव लड़ रही हैं। एकदम हमको लग रहा है कि लाखों के अंतराल से माननीय सादात फातिमा जी चुनाव जीतेंगे।
और उत्तर प्रदेश की जब गिनती होगी तो गाजीपुर विधानसभा से सातों की सातों विधानसभा सबसे अधिक वोटों से बहन जी की झोली में डाला जाएगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।